हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए हैं न्यू कहानी के साथ। आपका वेलकम है डेविल एंड एंजल वर्ल्ड में। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। मिशी और निधा, दो सबसे अच्छी दोस्त। बचपन से लेकर जवानी तक हर पल साथ हंसी, आंसू और अनगिनत राजों के साथ। दोनों की जिंदगी बिल्कुल आम थी, जब तक कि उस रात आसमान लाल और सुनहरा नहीं हो गया। हवा में कुछ भारीपन था, जैसे कोई पुरानी छिपी हुई शक्ति फिर से जाग रही हो। निधा ने आसमान की ओर देखा। लगता है तूफान आने वाला है, पर मिशी को लगा कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा है। बहुत दूर से अचानक जमीन कांपी और आसमान से एक ड्रैगन मॉन्स्टर नीचे उतरा। शहर में चीखें गूंजने लगीं, इमारतें गिरने लगीं, आग और राख का तूफान छा गया। निधा ने मिशी का हाथ पकड़ा। भाग चल, पर तभी एक तेज सफेद रोशनी गिरी और मिशी उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। हवा में एक जादुई दरवाजा खुला हुआ था। उसके दो हिस्से थे, एक तरफ सफेद रोशनी, दूसरी तरफ काली छाया। और तभी एक आवाज गूंजी, स्वागत है एंजल और डेविल के स्कूल में। निधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो डरते हुए अंदर चली गई और देखा, एक विशाल जादुई दुनिया फैली हुई थी। आसमान में उड़ते हुए पंखों वाले लोग, नीचे जमीन पर अंधेरे के शिकारी, सब एक साथ। और दो परियां, वहीं उसके सामने दो परियां प्रकट हुईं। एक के पंख चमकदार सुनहरे थे, उसका नाम था रूही एंजल वर्ल्ड की परी। दूसरी के पंख काले और आग जैसे थे, उसका नाम था निरा डेविल वर्ल्ड की परी। रूही ने मुस्कुराकर कहा, जो भी इंसान यहाँ आता है उसे उसके दिल की सच्चाई के हिसाब से भेजा जाता है। निरा ने गहरी आवाज में कहा, अगर तेरे अंदर अच्छाई ज्यादा है तू एंजल क्लास में जाएगी, लेकिन अगर तेरे दिल में डर, गुस्सा या लालच है तो तू हमारी डेविल क्लास की हकदार है। निधा चौंक गई। मिशी कहाँ है? रूही और निरा ने एक दूसरे को देखा और फिर कहा, वो अब इंसान नहीं रही। मतलब नहीं रही? रूही ने कहा, मिशी वो इंसान थी जिसे चुना गया था एंजल और डेविल के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, पर उसने अपना रास्ता खुद चुना। डेविल क्वीन मुस्कुराई, उसने डेविल साइड चुना है। निधा चीख पड़ी, नहीं, वो कभी बुरी नहीं थी। डेविल क्वीन ने कहा, हर इंसान के अंदर एक डेविल सोती है, बस मौका चाहिए जागने का। निधा ने फैसला किया, वो अपनी दोस्त को ढूंढेगी, चाहे इसके लिए उसे डेविल वर्ल्ड में ही क्यों न जाना पड़े। वो जादुई गलियारों, काले जंगलों और उड़ते हुए महलों से गुजरी। आखिर वो पहुंची डेविल टॉवर के सामने। वहां खड़ी थी मिशी, अब एक काली ड्रेस में, लाल आंखों के साथ। उसके पंख आग जैसे थे। मिशी ने कहा, मैं वही कर रही हूँ जो किस्मत ने लिखा था। अब मैं डेविल की प्रिंसेस हूँ और ये दुनिया फिर से बनाऊंगी। निधा की आंखों में आंसू थे। तू मेरी सबसे प्यारी दोस्त थी। अगर तू अंधेरे में जा रही है तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी, पर तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही वो अंदर पहुंची, हर तरफ चमकदार बादल, उड़ती हुई किताबें और आसमान में तैरते महल दिखाई दिए। वहाँ के बच्चों के सिर पर छोटे छोटे पंख थे और सबके हाथों में चमकती हुई मैजिक पेन। वो पेन हवा में जादू से लिखते थे और हर अक्षर से रोशनी की लहर निकलती थी। एक प्यारी आवाज आई, स्वागत है निधा लाइट की नई छात्रा। वो थी टीचर ल्यूमिना, जिनके पंख सुनहरे और आंखें तारों जैसी चमकदार थीं। उन्होंने कहा, यहाँ हर परी को अपनी रोशनी खुद ढूंढनी पड़ती है। जो डर को जीत ले वही असली एंजल कहलाती है। निधा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन अंदर से उसे अब भी मिशी की याद सता रही थी। हर क्लास जादुई थी, कहीं बादलों पर उड़ने की प्रैक्टिस, कहीं हृदय की रोशनी से जादू सीखना। रात को सब मिलकर तारों की भाषा पढ़ते थे, जहां लिखा था कि हर इंसान का एक डेविल साया होता है। निधा सोचने लगी, अगर मेरे अंदर भी कोई साया है तो शायद मैं मिशी को समझ सकूं। निधा की दुनिया में एक दिन इक्वल्स मिशी की दुनिया के 7 दिन। फिर भी दोनों हर रात सपनों में एक दूसरे की झलक देखने लगी। कभी निधा को दिखता मिशी किसी लाल झील के पास खड़ी है, तो कभी मिशी को दिखता निधा आसमान में तैर रही है। दोनों का दिल एक दूसरे को पुकार रहा था, पर दोनों को नहीं पता था उनके स्कूलों में कोई छिपा हुआ नियम है। अगर एंजल और डेविल की आत्मा एक दूसरे से जुड़ जाए तो पूरी जादुई दुनिया टूट सकती है। रात शांत थी, पर दोनों स्कूलों में कुछ न कुछ बदल रहा था। आसमान के बीच एक बड़ा नीला ग्रह चमकने लगा था। वो इक्लिप्स मून कहलाता था, जो सिर्फ 1000 साल में एक बार दिखता है। एंजल स्कूल में रूही ने निधा से कहा,
जब इक्लिप्स मून उगता है तब दो आत्माओं का बंधन फिर से खुल सकता है, लेकिन अगर वो एक हो जाएं, तो पूरा जादुई संतुलन मिट सकता है। निधा के चेहरे पर चिंता थी। क्या इसका मतलब है मिशी और मैं? रूही ने सिर झुका लिया। हाँ, तुम दोनों। डेविल स्कूल की तैयारी। उधर डेविल स्कूल में निरा और मैडम ड्रेविया ने मिशी को बुलाया। हवा में गहरा लाल धुआं भर गया था। ड्रेविया ने कहा, इक्लिप्स मून के नीचे तेरा भाग्य लिखा गया है। अगर तू उस रोशनी वाली लड़की से जुड़ गई तो डेविल वर्ल्ड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मिशी बोली, लेकिन वो मेरी दोस्त है, मेरा सब कुछ। निरा ने कठोर आवाज में कहा, कभी कभी सबसे बड़ा धोखा भी दोस्ती के नाम पर होता है। मिशी की आंखों में आंसू थे, पर दिल में जलती हुई आग। मैं सच्चाई जानने जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी रात निधा ने एंजल स्कूल से चुपके से बाहर निकलने की कोशिश की। वो सोल ब्रिज की ओर बढ़ी, जहां दो दुनियाओं के बीच का रास्ता खुलता था। वहीं मिशी भी शैडो गेट से निकली, जिसकी हवा में राख और चिंगारियां घुली थीं। दोनों एक ही जगह पहुंची, इक्लिप्स फील्ड, जहां रोशनी और अंधेरा एक साथ मिलते हैं। जैसे ही दोनों आमने सामने आईं, हवा में बिजली चमकी और जमीन पर दो रंगों की ज्वाला फैल गई। निधा चिल्लाई, मिशी, मैं तुझे वापस लाने आई हूं। मिशी ने आंसू रोकते हुए कहा, तू नहीं समझती निधा, यह सब एक जाल है। यहाँ कोई एंजल या डेविल नहीं, बस कठपुतलियां हैं। निधा ने कहा, फिर भी हम साथ निकल सकते हैं। मिशी ने चिल्लाकर कहा, नहीं, अगर मैं तेरे करीब आई तो सब खत्म हो जाएगा। आसमान में इक्लिप्स मून और तेज चमकने लगा। दोनों की आंखों से एक जैसी रोशनी निकली, सफेद और काली, और हवा में मिलकर एक विशाल शक्ति का गोला बन गई था। भविष्यवाणी का खुलासा। अचानक रूही और निरा दोनों वहां आ पहुंची। एंजल रूही बोली, अब सच छिप नहीं सकता। निधा और मिशी, तुम दोनों एक ही आत्मा के दो हिस्से हो। डेविल, निरा ने कहा, एक को एंजल बनाया गया, एक को डेविल, ताकि दुनिया में संतुलन बना रहे। मिशी और निधा दोनों हैरान रह गईं। मतलब हम एक थीं। रूही ने सिर हिलाया। हाँ, 2 souls 1 fate का मतलब यही था। अगर तुम दोनों मिल गईं, तो ये जादुई संसार खत्म हो सकता है, पर अगर तुम अलग रहीं, तो दुनिया हमेशा अधूरी रहेगी। आग और रोशनी टकराने लगी। एंजल और डेविल बच्चे दोनों तरफ से उड़कर आए। दुनिया दो हिस्सों में बांटने लगी, एक तरफ स्वर्ग, एक तरफ नर्क। निधा ने मिशी का हाथ थाम लिया। हम साथ हैं तो सब ठीक होगा। मिशी मुस्कुराई, या सब खत्म हो जाएगा। दोनों ने आंखें बंद की और एक साथ बोली, रोशनी और अंधेरे का मिलन, संतुलन बनाओ। एक जोरदार विस्फोट हुआ। सारी दुनिया सफेद रोशनी में डूब गई। जब रोशनी छटी तो एंजल और डेविल स्कूल दोनों एक जगह मिल चुके थे। अब वो हारमोनी अकादमी कहलाने लगा था। रूही और निरा अब साथ पढ़ाती थीं, और मिशी निधा अब एक आत्मा, एक शरीर में नई गार्डियन ऑफ बैलेंस बन चुकी थी। उन्होंने कहा, अब कोई अच्छाई या बुराई नहीं, बस इंसानियत की जादू बाकी है। कभी कभी किस्मत हमें दो हिस्सों में बांटती है, ताकि हम खुद समझ सकें कि रोशनी और अंधेरा दुश्मन नहीं, एक दूसरे का आईना है। अगर आपको ऐसे ही मैजिकल स्टोरी सुनी है तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू स्टोरी के साथ।